हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमने पिछले क्लास में कपल के डेफिनेशन के बारे में बात करी थी कि कपल का डेफिनेशन क्या होता है, कपल क्या होता है। राइट दोस्तों, चलिए तो हम आगे आज देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ कपल। फिर से हम एक बार कपल को डिफाइन कर लेते हैं। तो कपल क्या होता है? कपल कुछ नहीं, एक पेयर ऑफ इक्वल फोर्स है जो कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं। Pair of two equal and unlike parallel forces acting on a rigid body along a different line of action। तो दो डिफरेंट फोर्सेज हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ऐसे फोर्सेज किसी पॉइंट पे अगर ऑपरेट करें तो वो एक कपल फॉर्म करते हैं। ये कहते हैं कि वो दोनों फोर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, कपल फॉर्म कर रहे हैं। That means a couple is defined as the pair of two equal and unlike parallel forces acting on a rigid body along different line of action। और इस कपल की वजह से कुछ ना कुछ टॉर्क होगा। तो कह रहा है कि द टर्निंग ऑफ इफेक्ट ऑफ अ कपल इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ द कपल और टॉर्क एक्सर्टेड बाय द कपल। जैसे हम सिंगल फोर्स की वजह से देखते थे कि कपल होता है, उसी तरीके सिंगल फोर्स की वजह से टॉर्क होता था, जैसे कपल की वजह से भी टॉर्क होता है। हम कहते हैं टॉर्क एक्सर्टेड बाय द कपल और मोमेंट ऑफ द कपल कहा जाता है उसको। अच्छा, मैथमेटिकली इसको डिराइव करके देखेंगे कि कपल की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आता है। अब मोमेंट ऑफ अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट दैट पॉइंट। हमने कल भी बात करी थी कि जो भी इसकी वजह से कपल होगा, जो इसकी वजह से कपल होगा, क्षमा करिएगा, जो इस फोर्स की वजह से टॉर्क होगा और जो इस फोर्स की वजह से टॉर्क होगा, उन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। सपोज करिए कि दोनों की वजह से टॉर्क टाउ1 और टाउ2 है और ये दोनों फोर्स मिलकर के एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, और उस कपल की वजह से जो टॉर्क टाउ है, तो टाउ बराबर हो जाएगा टाउ1 प्लस टाउ2। ये है वेक्टर सम। होता है कि कपल की वजह से जो टॉर्क जेनरेट होता है वो इक्वल होता है दोनों इंडिविजुअल फोर्सेज जो कपल फॉर्म कर रहे हैं उनकी वजह से जो टॉर्क होता है उनके सम के बराबर होता है। The moment of a couple is said to be positive if the couple rotates the body in anti-clockwise direction in terms as a negative, and is termed as negative if rotates the body in clockwise direction। हम लोगों ने जैसे देखा था, अगर सपोज करिए कि ये दोनों मिल करके ये इस डायरेक्शन में लग रहा हो और ये इस डायरेक्शन में लग रहा हो, तो ये बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमाएंगे? अल्टीमेटली ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। तो ये कपल क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कपल हो जाएगा आपका पॉजिटिव। लेकिन अगर यही ये फोर्स अगर इस तरीके से घुमाए और ये फोर्स इस तरीके से घुमाए तो ये हो जाएगा क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस केस में कपल आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे क्या कि मोमेंट की कपल की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आता है, मतलब कि टॉर्क क्या आता है। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। चलिए तो देखिए, दो फोर्स हैं, एक है F, दोनों एक इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में। एक का लाइन ऑफ एक्शन है B, जो पॉइंट B पर एक्ट कर रहा है, और दूसरा जो है पॉइंट A पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस z एक्स। अब ये जो बॉडी है इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में, किसी एक को हम माइनस ले लेते हैं, किसी एक को पॉजिटिव ले लेते हैं। अब वो जो बॉडी है ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन। इसके अबाउट ये दोनों मिल करके इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कपल फॉर्म करेंगे, दो इक्वल फोर्स है, और इस बॉडी को इसके अबाउट रोटेट करेंगे। दोनों के फिर फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेक्टर आर है, और इस पॉइंट का इस रोटेटिंग एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, और फोर्स F का पॉइंट A से जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस वेक्टर r है। ठीक है, हो गया। चलिए
तो हम पहले एफ की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, फिर माइनस एफ की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। तो द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एक्टिंग एट अ पॉइंट बी अबाउट द पॉइंट ओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस फोर्स की वजह से जो कि बी पर एक्ट कर रहा है वो पॉइंट ओ के अराउंड कितना टॉर्क डेवलप करेगा। तो टॉर्क मान लीजिए कि यह टाउ वन है, टाउ वन बराबर हो जाएगा, क्या होगा आपका, चलिए ये हो जाएगा आर वन क्रॉस एफ, ठीक है। और सपोज करिए ये था, ये अगर हम ले रहे हैं पॉजिटिव तो इसको ले लेते हैं वे के अबाउट, और इसको ले लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स माइनस एफ एक्टिंग एट द पॉइंट ए अबाउट द पॉइंट ओ। तो ये जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ है वो किस पॉइंट पर एक्ट करेगा, पॉइंट बी पर एक्ट करेगा। ये फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट करेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स याद रखिएगा, हम फोर्स नहीं कह रहे हैं। इस फोर्स की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स यहां लगेगा, और इस फोर्स की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क यहां लगेगा। वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर। तो टाउ टू यानी मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ माइनस एफ कितना हो जाएगा, आर टू क्रॉस माइनस एफ। तो टाउ टू बराबर हो जाएगा आर टू क्रॉस, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमने ऊपर पढ़ा कि जो ये टॉर्क फॉर्म करते हैं और ये दोनों जो कपल फॉर्म करते हैं उसके द्वारा, जो कपल के द्वारा जो टॉर्क फॉर्म होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो सपोज करिए कि मोमेंट ऑफ कपल टाउ है और यह टॉर्क कहें कि टाउ है, एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ओ इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ। यानी कि टाउ बराबर क्या हो जाएगा, मतलब वेक्टर टाउ बराबर टाउ वन प्लस टाउ टू होगा, ठीक है। तो हम अगर वेक्टर आर निकालना चाहें टाउ को हम लोग आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर बराबर ये है आर वन, ये है आर टू। इस वेक्टर आर को अगर निकालना चाहें हम, क्या होगा, आर वन माइनस आर टू बराबर वेक्टर आर होगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपल सा है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आर वन प्लस आर बराबर आर टू, या आर टू प्लस आर बराबर आर वन। तो किसी को आप इस तरफ ले आइए तो ये बचेगा, मतलब आर वन बराबर क्या हो जाएगा, आर टू प्लस आर। ये सिंपल वेक्टर लॉ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वहां से आर बराबर आपका ये आ गया, ठीक है। और ये जो आपका होगा अगर इसको निकालना चाहें, टाउ वन क्या था, आर वन क्रॉस एफ प्लस आर टू क्रॉस माइनस एफ, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है कि आर वन माइनस आर टू क्रॉस एफ, हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो आर वन माइनस आर टू आर है क्रॉस एफ। यानी कि जो कपल की वजह से जो मोमेंट आया टाउ बराबर वो आ गया आर क्रॉस एफ। कपल की वजह से जो मोमेंट आया वो आया आर क्रॉस एफ। चलिए अब वेक्टर आर और एफ मान लीजिए कि दोनों के बीच का एंगल फाई है। ये सपोज करिए ये वाला एंगल आपका वेक्टर आर और वेक्टर एफ, इसके बीच का एंगल अगर इसके बीच का एंगल या फाई है तो क्या हो जाएगा, आर एफ साइन फाई, टाउ बराबर आर एफ साइन फाई, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि आर साइन फाई क्या होता है, हमने पिछली क्लास में समझ रखा है कि आर साइन फाई क्या होता है। ये होता है आर्म ऑफ द कपल, ठीक है। तो आर साइन फाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस constituting the couple and is called arm couple, and the torque due to the couple is defined as either force cross arm of the couple। मतलब किसी एक आर्म को कपल का, ये दो आर्म है कपल के, कोई एक आर्म ले लीजिए, आइदर फोर्स क्रॉस किसी एक आर्म के कपल, आर्म ऑफ द कपल तो आर साइन फाई इंटू एफ। ये हो गया आपका टाउ बराबर
मतलब कपल की वजह से जो टॉर्क फॉर्मेशन होगा वो हो गया r sin phi कोएफ। आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया फार्मूला। अब थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल मिलने लगता है। जैसे आप सपोज करिए, जैसे आप घर में आपका नल लगा होगा, आप नल खोलते हैं तो अंगूठे, अगर मान लीजिए हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में ये खुलेगा, तो अंगूठे की वजह से हम आप इधर फोर्स लगाते हैं, लेकिन जो और बाकी सारे फिंगर्स होते हैं उसकी वजह से हम इधर फोर्स लगाते हैं। तो दोनों क्या है, एक पैरेलल फोर्सेज हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, मतलब दोनों मिल करके क्या फॉर्म करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे। तो ये है आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगेन, टू ओपन अ लीड ऑफ द बॉटल, बॉटल में भी सेम चीज है, जहां कहीं भी आपको एक टैप खोलने वाली बात है, ओपन करने वाली बात है, तो वहां एक कपल फॉर्म होगा। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द पोल्स ऑफ अ कंपास निडल। आप लोग जानते हैं कंपास निडल के बारे में, कि जो कंपास निडल होता है, कंपास निडल कुछ ऐसा होता है, कंपास निडल कुछ ऐसा होता है, बीच में ये रहता है, एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, हम जानते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल होता है वो अलग होता है, अर्थ का साउथ और मैग्नेट का नॉर्थ होता है, अर्थ का नॉर्थ, मैग्नेट का साउथ होता है। तो ये क्या होता है, हम जानते हैं कि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इधर अट्रैक्ट करता है, ये इसको इधर अट्रैक्ट करता है, मतलब कि इसको बैलेंस करके रखते हैं, एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है, एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को बांध करके रखते हैं, एक इधर फोर्स लगाएगा, एक इधर फोर्स लगाएगा, एक इसको रोटेट करना चाहेगा, एक इसको इधर रोटेट करना चाहेगा। तो निडल के बीच एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहता है निडल के ऊपर, जिसकी वजह से ये निडल अगर सही डायरेक्शन में न रखा जाए, नॉर्थ नॉर्थ चला आता है, जैसे ही नॉर्थ में रखते हैं तो नॉर्थ वाला, क्योंकि अर्थ का साउथ वाला इसको हमेशा अपनी ओर खींचता रहता है, इसीलिए किसी भी डायरेक्शन में रखिए तो वो नॉर्थ की तरफ चला जाता है। तो ये एग्जाम्पल है कुछ प्रैक्टिकल जो कपल फॉर्म करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज है कपल के, क्या है, तो कह रहा है कि अ कपल ऑलवेज प्रोड्यूस अ रोटेशनल मोशन, सब लोग जानते हैं। A couple acting on a rigid body accelerate or retards the rotational motion of the body. In other words, when a couple acts on a body, it produces angular acceleration of the motion of the body. ठीक है, कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो बॉडी को रोटेट कर रहा है, जब रोटेट करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो जाएगा। कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ ए कपल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नो डाउट, टाउ बराबर हो जाता है टाउ वन प्लस टाउ टू वेक्टर। द मोमेंट ऑफ अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ए कपल कैन ओनली बी बैलेंस्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट कपल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये एक कपल फॉर्म कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरा कपल आना चाहिए जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक, अगला है द कपल कैन बी शिफ्टेड एज सच विदाउट अफेक्टिंग इट्स मोमेंट, मतलब हम एक कपल को शिफ्ट कर सकते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से लेकर के किसी और रेफरेंस पॉइंट तक। आप सिर्फ इसको याद रखिए, हम यहाँ इसको प्रूफ नहीं करने वाले अभी। इफ ए बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, देन जनरल देयर इफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू अ रिजल्टेंट फोर्स प्लस अ कपल। तो अब जैसे हम जानते हैं कि कोई बॉडी अगर रिजिड बॉडी मोशन कर रही है तो इस पे बहुत सारे फोर्स लगते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, और इस पे कोई कपल भी लग रहा होता है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा आर, वो जितने फोर्स लग रहे हों और जो भी कपल लग रहा होगा वो भी डिफाइन होगा, इसमें सब ऐड हो जाएंगे, रिजल्टेंट होता है कपल और एफ दोनों इस पे, इसका रिजल्टेंट जितने फोर्स, फोर्स का रिजल्टेंट प्लस कपल जो भी इस पे लग रहा हो वो भी ऐड होगा। तो ये था आज के वीडियो में कपल के बारे में, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसके कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगले दिन हम देखेंगे कि कपल की वजह से, अभी हमने देखा कि एक एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगली क्लास में देखेंगे हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।